So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 10 dead in Austria school shooting. ऑस्ट्रिया के स्कूल में गोलाबारी में 10 मरे, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं। जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे सिनोनियम और मीनिंग भी देखेंगे। इसके साथ क्या होगा कि आपको वोकेबलरी भी सीखने को मिलेगी और साथ साथ आप रीडिंग भी कर सकेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो लेट्स सी। So here is at least 10 people were killed in a shooting at a school in the Austrian city of Graz on Tuesday. तो कम से कम 10 पीपल जो मारे गए एक गोलाबारी में ऑस्ट्रियन सिटी जो ग्रेज में है उस वहाँ पे एक जो स्कूल है वहाँ पे ऑन ट्यूसडे को, एंड द सस्पेक्टेड परपिट्रेटर ऑल्सो डाइड, और जिस पर संदेह था वो भी मारा गया। संदेह परपिट्रेटर, परपिट्रेटर का मतलब होता है अपराधी। इसके लिए वर्ड हो जाएगा ओफेंडर। जो ओफेंड करता है, कोई अपराध करता है, उसे कहते हैं। या फिर कहेंगे एसेसिन, हमलावर, या फिर कहेंगे फैलोन, फैलोन वही हमलावर, या कहेंगे डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट, या फिर कहेंगे बैंडिट। बैंडिट का मतलब होता है डाकू, बैंडिट। ठीक है, तो ये सारे इसके मीनिंग में आ जाएंगे परपिट्रेटर के। ऑल्सो डाइड, वो भी मारा गया। दिस सिटीज मेयर सेड, जो सिटी का मेयर है उसने बताया। मेयर एलके कार डिस्क्राइब्ड द इवेंट्स एज अ टेरिबल ट्रेजेडी। टेरिबल का मतलब होता है भयावह और ट्रेजेडी मीन्स त्रासदी। तो जो मेयर हैं एलके, उन्होंने इस घटना को डिस्क्राइब किया एक टेरिबल यानी कि भयावह त्रासदी के रूप में। द ऑस्ट्रिया प्रेस एजेंसी रिपोर्टर, जो ऑस्ट्रिया के प्रेस एजेंसी उन्होंने रिपोर्ट किया। इट एडेड दैट, उन्होंने ये भी कहा, द फैटेलिटीज वर 7 स्टूडेंट्स। हताहतों की जो संख्या वो कितनी है? 7 स्टूडेंट्स हैं और 1 एडल्ट, और एक एडल्ट है। कार सेड दैट मैनी पीपल वर टेकन टू हॉस्पिटल विद इंजरीज। उन्होंने कहा कि कई सारे लोगों को जो है ले जाया गया हॉस्पिटल विद इंजरीज के साथ, जख्मों के साथ। नेक्स्ट, पुलिस सेड दैट दे बिलीव द असेलेंट एक्टेड अलोन। पुलिस ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये जो असेलेंट हमला हुआ है ये एक्ट किया गया है अकेले ही। स्पेशल फोर्स वर एमंग दोज सेंट टू द बोर्ज ड्रेयर सर्चुटजेन गास हाई स्कूल। तो एक स्कूल है बोर्ज डरेयर सर्चुटजेन गास हाई स्कूल, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, स्पेशल फोर्स को उन्होंने भेजा वहाँ पे अबाउट अ किलोमीटर फ्रॉम ग्रेज हिस्ट्री सेंटर। जो ग्रेज हिस्ट्री सेंटर है वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। आफ्टर अ कॉल एट 10 AM, कब? जब उनको कॉल आया 10 AM पे। एट 11:30 AM, तो उन्होंने एट 11:30 बजे सुबह, पुलिस रोट ऑन सोशल नेटवर्क एक्स दैट द स्कूल हैड बीन इवैक्यूएटेड। तो पुलिस ने कहा कि उन्होंने सोशल नेटवर्क एक्स है जो उस पर लिखा कि जो स्कूल है उसको क्या कर दिया गया है? इवैक्यूएट कर दिया गया। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कराना, वहाँ से निकालना। एंड एवरीवन हैड बीन टेकन टू अ सेफ मीटिंग पॉइंट, और एवरीवन हर किसी को जो है पहुँचा दिया गया है एक सेफ पॉइंट पर। दे रोट दैट द सिचुएशन वॉज सिक्योर्ड। उन्होंने लिखा कि जो सिचुएशन है वो क्या? सिक्योर थी। एंड देयर इज़ नो लॉन्गर बिलीव टू बी एनी डेंजर, और आगे किसी भी प्रकार के खतरे की उनको आशंका नहीं थी। पुलिस डिप्लॉयड इन लार्ज नंबर्स, जो पुलिस है उनको तैनात किया गया लार्ज नंबर में। विद पुलिस एंड अदर एमरजेंसी व्हीकल्स गार्डिंग द एरिया अराउंड द स्कूल। तो स्कूल के अराउंड जो है पुलिस और इमरजेंसी व्हीकल्स जो हैं गार्ड के रूप में सुरक्षा के लिए लगाए गए। विद एटलीस्ट 1 पुलिस हेलीकॉप्टर फ्लाइंग अबव द एरिया, और साथ ही एटलीस्ट 1, कम से कम एक पुलिस हेलीकॉप्टर जो है फ्लाई अबव, उसी एरिया में क्या है? उड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू फोटोज पब्लिश्ड बाय द रीजनल न्यूज़पेपर। किसके मुताबिक? जो फोटोज पब्लिश किए गए हैं द रीजनल न्यूज़पेपर कैलेन जेतुंग,
उसके मुताबिक ग्रेज ऑस्ट्रिया सेकंड बिगेस्ट सिटी, तो ग्रेज क्या है, ऑस्ट्रिया का सेकंड बिगेस्ट सिटी है, इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के साउथ ईस्ट में स्थित है, एंड हैज़ अबाउट 3 लाख इनहेबिटेंट्स, और यहाँ पे जो पीपलों की संख्या कितनी बताई जा रही है, 3 लाख यहाँ पे आवास हैं। ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर, तो जो चांसलर हैं वहाँ के स्टॉकर, हु इज़ गोइंग टू ग्रेज, जा रहे हैं जो ग्रेज, सेड दी शूटिंग इज़ अ नेशनल ट्रेजेडी, जो शूटिंग है ये क्या है, राष्ट्र की त्रासदी है, दैट डीपली शॉक्स अवर होल कंट्री, जो पूरी तरह से शॉक कर रही है हमारी कंट्री को, पूरी कंट्री को, होल का मतलब होता है सारी की सारी। नेक्स्ट चलते हैं। Next is the grief. There are no words for the pain and grief that all of us, the whole of Austria, feel now. There is no word. या इसका मतलब होता है या कोई शब्द नहीं है उस पेन और ग्रीफ को बयान करने की जो ऑस्ट्रिया इस वक्त महसूस कर रहा है। ही रोट इन स्टेटमेंट पोस्ट ऑन एक्स, उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट करके कहा, प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वैन डर बेलन सेड दैट दिस हॉरर कैन नॉट बी कैप्चर इन वर्ड्स, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वेंडर, उन्होंने कहा कि जो ये हॉरर है, मीन जो ये त्रासदी है या भयावह जो यहाँ पे घटना हुई है, उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता, शब्दों में कैच नहीं किया जा सकता। These were young people who had their whole lives ahead of them. These were, ये वो नौजवान थे जिनके आगे पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी थी। A teacher who accompanied with on their way, और एक टीचर जो उनके साथ accompanied था, accompanied का मतलब होता है साथ में, उनके रास्ते में जो है टीचर भी उनके साथ में था। नेक्स्ट सेड, उन्होंने कहा, इंटीरियर मिनिस्टर गरहार्ड कर्नर वॉज ऑल्सो ऑन हिज वे टू ग्रेज, तो जो कार्नर इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी क्या थे, जो ग्रेज का वे था उसी रूट पे थे। स्कूल्स आर सिम्बल्स फॉर यूथ होप एंड फ्यूचर, तो स्कूल क्या है, चिन्ह है नौजवानों के लिए होप और फ्यूचर का। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लेयन रॉट ऑन एक्स, जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक्स पे ये लिखा। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, कुछ नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो चलो अब हम थोड़े से जो अपने तरफ से एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है ट्रांसग्रेशन, TRANSGRESSION, ट्रांसग्रेशन। इसका मतलब होता है उल्लंघन करना या वायोलेशन। नेक्स्ट वर्ड है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है बंदीकरण करना, जैसे कल हमने किया था ना कन्फाइन करना, घेराबंदी करना, उसी में आया बंदीकरण, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, या फिर कह सकते हैं उसको कैद करना, यानी कि इम्प्राइसोनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है आना जाना करना या फिर कम करना, कि किसी चीज़ को कम करते हैं तब, तो इसके 2 मीनिंग हो जाएंगे, और इसी वर्ड से बना है कम्यूटर, कम्यूटर्स। इसका मतलब होता है आने जाने वाले पर्सन को हम कहते हैं कम्यूटर्स। तो इस वर्ड को हम एक सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे कि इट टेक्स 2 hours टू कम्यूट टू माई ऑफिस, यानी 2 घंटे लगते हैं माई ऑफिस आने जाने के लिए, ठीक है, कम्यूट करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परस्यूट, परसिक्यूट। परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब होता है जुल्म करना या टॉर्चर करना। तो इसको कैसे याद रखते हो, जो क्यूट बच्चे होते हैं ना, परसिक्यूट, तो जो क्यूट बच्चे उनके देखना लोग उसके गालों को खींचते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या कर वो बच्चा क्या सोचता है कि ये तो उसके ऊपर क्या है, टॉर्चर है या जुल्म है। तो परसिक्यूट करना, जब भी कोई आता है तो बस उसे क्यूट क्यूट बोल के उसको गालों को खींचता है, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है सहमति, या उससे आप क्या है, सहमत हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेट्यूट। इसका मतलब होता है नियम, लॉ, कानून, इसके लिए वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो लैटिलिटी।
वोलेटिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशील, ठीक है। तो जो देखते हैं लाइट अगर आती जाती है, वोल्टेज हाई होता है, कम होता है, तो उसमें क्या है, वोलेटिलिटी है, परिवर्तनशीलता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। इसी के लिए वर्ड हो जाएगा अनस्टेबिलिटी, या फिर कहेंगे अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उसमें क्या है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाउंड्री, BRY, बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है रिवॉर्ड, इनाम, या इसी के लिए वर्ड हो जाएगा हैंड आउट, या फिर कहेंगे उदारता, लार्जेसिस, ठीक है। वीट का मतलब होता है वार्निंग देना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है आउटक्राई का मतलब होता है नॉइज हो, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो तो आउटक्राई, यानी रो रहा है बच्चा लेकिन आउट होकर, यानी कि बिल्कुल हद से बाहर होकर रो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है STRADD, स्ट्रेडल। स्ट्रेडल का मतलब होता है पैदल, जो अपना पैर फैलाकर बैठते हैं ना, उनको कहते हैं स्ट्रेडल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रुक्टिफाई को कहते हैं फर्टाइल। और फर्टाइल किसको कहते हैं, जो चीज़ क्या हो, उपजाऊ हो, यूजफुल हो। नेक्स्ट वर्ड है डूबियस, DUBIOUS, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रे का मतलब होता है फाइट, किसी से आप फाइट करते हैं तो फ्रे, फाइट। नेक्स्ट वर्ड है फैसिमाइल का मतलब होता है डुप्लीकेट। तो देखो फेस लगा हुआ है उस पर किसी स्माइल का, तो वो क्या है, डुप्लीकेट लग रहा है, यानी कि आपके चेहरे पे हंसी जो है वो डुप्लीकेट है, तो फेसिस्माइल, ठीक है, फेसिमाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, तो आज के लिए वर्ड हम इतने रखते हैं गाइज। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे नहीं हो तो इसकी प्रैक्टिस करना, और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।